नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, प्रोफेसर एंड हेड नेफ्रोलॉजी विभाग आईएमएस बीएचयू से पीडल एडिमा और उसके विभिन्न कारणों के बारे में जानकारी के लिए इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं कि पीडल एडिमा यानी पैरों में सूजन के क्या कारण हो सकते हैं और उनके निदान के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पीडल एडिमा गंभीर बीमारियों के कारण भी हो सकता है और पैरों में सूजन लोकल वहाँ की पैर में कोई दिक्कत हो या चोट लगी हो उस कारण से भी हो सकता है। तो सबसे पहले कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो पीडल एडिमा या पैरों में सूजन करा सकती हैं। उसके प्रमुख कारणों में आता है क्रोनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दे की बीमारी, क्रोनिक लीवर डिजीज यानी लीवर की बीमारी, या क्रोनिक हार्ट फेलियर यानी हार्ट की बीमारी। तो इन सब कारणों से पैरों में सूजन आ सकती है। ज़्यादातर ये होता है कि अगर सूजन की शुरुआत चेहरे से हो तो वो किडनी बीमारी की वजह से हो सकता है। अगर सूजन की शुरुआत पैरों से हो तो वह हृदय की बीमारी से हो सकता है, और सूजन की शुरुआत यदि पेट से हो तो वो लीवर की बीमारी से हो सकता है। लेकिन पैरों में सूजन की शुरुआत इन तीनों में किसी भी बीमारियों में हो सकती है। इसीलिए हमको अगर पैरों में सूजन आती है तो उसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए। पैरों में सूजन आने की 2-3 वजह होती हैं। या तो पैरों की नसों में जो खून का प्रभाव या प्रवाह है उसमें कोई रुकावट हो, पैरों में अत्यधिक पानी का जमाव हो गया हो जो शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है, या रक्त प्रवाह में किसी रुकावट की वजह से हो सकता है, या लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा है पूरे शरीर में वो पैरों में भी होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में कोई अगर रुकावट है तो भी पैरों में सूजन आ सकती है। तो हम कैसे जानें कि हमारी सूजन किस वजह से है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो पैरों का सूजन है दोनों पैरों में है या एक पैर में है। दोनों पैरों में सूजन है और पैरों में उंगली का दबाव डालने पे वहाँ गड्ढा पड़ जाता है तो इसको बाइलेटरल पिटिंग एडिमा बोलते हैं। पिटिंग यानी अगर उंगली का दबाव पड़े तो वहाँ एक गड्ढा सा बन जाता है। तो पिटिंग एडिमा के कारणों में आता है हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक लीवर डिजीज या फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर। अगर दोनों पैरों में सूजन है लेकिन दबाव उंगली के दबाव से वहाँ गड्ढा नहीं बनता है तो ये सूजन फाइलेरिया के कारण हो सकता है। अगर सूजन किसी एक पैर में किसी खास जगह है तो उसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे वहाँ कोई इन्फेक्शन हो सकता है या चोट लगने के कारण वहाँ थोड़ा हीमेटोमा बन सकता है, या फिर वहाँ पे अगर आपकी रक्त कोशिका में या वीनस सिस्टम में कोई थक्का बन गया है किसी वजह से तो भी पैर में एक जगह सूजन आ सकती है। तो ये रहा हमारे पैरों में सूजन आने का पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा की वजहों का, और इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं किस वजह से है। तो साथियों, अगर पैरों में सूजन है, दोनों पैरों में सूजन है और पिटिंग एडिमा है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें डॉक्टर की सलाह से कुछ जांचें होती हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए हम लोग यूरिन में प्रोटीन के लीक होने का टेस्ट कराते हैं जिसको यूरिनारम बोलते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन की जांच कराते हैं जिससे पता चल सकता है कि हमारी किडनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं है। इन सब जांचों के उपरांत ये पता कर लेते हैं कि ये जो हमारा एडिमा है किडनी बीमारी की वजह से है या नहीं है। तो अब इसका उपचार क्या हो सकता है। इसका उपचार एक तो कंजर्वेटिव जिसको बोलते हैं कि
जब पैरों में सूजन हो तो पैरों को ऊपर करके रखें। लेटते समय पैर के नीचे कुछ तकिया या कुछ भी चीज़ रखने से पैर ऊंचा कर लें, जिससे धीरे धीरे आपका सूजन सुबह तक कम हो जाएगा। दूसरा उपचार ये है, अगर एक ही तरफ पैर में सूजन है, दर्द के साथ इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, हीमेटोमा की वजह से है, तो उसके लिए हम लोग कोल्ड स्पॉन्जिंग या बर्फ़ से उसकी सिकाई करके उसका उपचार कर सकते हैं। और अगर सूजन की वजह क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और उस समय पेशेंट को दूसरा उपाय ये है कि नमक और पानी का कम सेवन करना चाहिए, जिससे इसको सूजन ना आए। अब दवाओं के रूप में इसमें डायबिटिक्स यानी कि पेशाब बढ़ाने की मात्रा बढ़ाने वाली दवाओं का दिया जाता है। तो ये डायबिटिक्स या पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं दो तरह की होती हैं। एक तो लूप डायबिटिक्स बोलते हैं जिनको, जो हमारे शरीर से सोडियम पोटेशियम पानी के साथ पेशाब के रास्ते बाहर निकालती हैं। और दूसरी होती हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स, जिससे कि सोडियम और पानी निकलता है लेकिन पोटेशियम का लॉस रोक दिया जाता है। तो दोनों तरह की दवाएं मरीज की क्रोनिक किडनी डिजीज़ बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उनके किडनी के फंक्शन किस प्रकार का है, उस आधार पे आधारित होता है। तो साथियों, ये था हमारा ईडिमा या पीडल ईडिमा के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने का एक लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य ये है कि आइए हम सब इस पीडल ईडिमा की जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर को पीडल ईडिमा जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ऐसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।